मूवी की शुरुआत में हम ड्रू और हैना नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि ड्रू के घर जा रहे थे क्योंकि ड्रू के फादर ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने सभी बच्चों को अपने घर बुलाया था। और ड्रू अब वहां पहुंचकर अपने बाकी बहन भाइयों को एना से मिलाता है, जिसमें से सीजे जो कि सबसे बड़ा था, मैडलिन जो कि इनके बीच वाली बहन थी, और कैमी जो कि सबसे छोटी थी। ये तीनों ड्रू की वाइफ को देखकर खुश नहीं होते क्योंकि उनको लग रहा था कि इसने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही ड्रू से शादी की है। मैडलिन ड्रू से कहती है कि इनके फादर ने सिर्फ इन बहन भाइयों को यहाँ पर बुलाया था, तो इसे अपनी वाइफ को यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। इसके बाद इनके फादर का गार्ड वहाँ पर आता है और इन्हें अंदर लेकर जाता है और वो लोग सब ऊपर वाले रूम में जाते हैं जहाँ इनके फादर इनका वेट कर रहे थे। इसके बाद इनके फादर अच्छे से सबका वेलकम करते हैं और इन्हें यहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो इन्हें बताने लगते हैं कि उन्होंने इस घर में अच्छी खासी सिक्योरिटी लगा के रखी है ताकि कोई भी घर के अंदर नहीं आ सके। तभी वो सब लोग अपने फादर से पूछते हैं ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तभी उनका फादर उन्हें बताता है कि आज रात कोई इस घर में आने वाला है और वो उसे जान से मार देगा। तभी इन सबको लगता है कि इनके फादर इनसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन इनके फादर इनसे कहते हैं कि वो इस बात को मजाक में ना ले बल्कि सीरियस ले, क्योंकि इसने इस तरह की बेल बनाई है कि अगर आज रात इनके फादर की डेथ हो गई तो सारी की सारी प्रॉपर्टी चैरिटी की हो जाएगी, और अगर आज रात वो बच गए तो सारी प्रॉपर्टी वो अपने बच्चों में बांट देगा। इन सभी बहन भाइयों को मिलकर उनके फादर की सुरक्षा करनी होगी। उनका फादर अपने असिस्टेंट को यहाँ से जाने का कहता है और उसका असिस्टेंट घर से बाहर चला जाता है और घर की सारी खिड़की और दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब तो न कोई भी घर के अंदर आ सकता था और न कोई बाहर जा सकता था। के बाद इनके फादर भी यहाँ से चले जाते हैं और वो लोग नीचे आकर आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर इनके फादर को क्या हो गया है, वो इस तरह की अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर कैमी कहती है कि शायद यहाँ पर कोई नहीं आने वाला क्योंकि घर के सारी खिड़की और दरवाजे तो पहले से ही बंद थे। है कि शायद इनके फादर सच कह रहे हो और आज रात यहाँ पर सच में कोई आने वाला है जो उन्हें जान से मार देगा। इसीलिए आज रात इन्हें इनके फादर की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ये सभी हैना की बातों को इग्नोर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कैमी इधर एक वाइन रूम में जाती है जहाँ पर जाकर वो वाइन सिलेक्ट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और किसी की परछाई भी दिखाई देती है। वो इस परछाई की तरफ जाती है तो वहाँ से वो परछाई गायब हो जाती है। इसके बाद वो वाइन रूम से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रूम का दरवाजा अपने आप ही बाहर से लॉक हो जाता है। कैमी जोर जोर से दरवाजा पीटकर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर इसका बड़ा भाई सीजे दरवाजा खोल देता है और सीजे इससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही थी और दरवाजा बाहर से लॉक कैसे हो गया। तभी कैमी इसे बताती है कि वहाँ पर इसे किसी के होने का एहसास हुआ। तभी सीजे इससे कहता है कि शायद ये इसका वहम होगा। इसके बाद हम ड्रू और हैना को देखते हैं जो कि इनके फादर के कमरे में होते हैं। इनके ड्रू से कहती है कि मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ पर हैना को लेकर आए, लेकिन अभी वो मेरी फैमिली का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर बुलाया था, तो तुम्हें हैना को यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। सीजे को देखते हैं जो कि वॉलीबॉल खेल रहा था। तभी उसकी वाइन का गिलास अपने आप गिर जाता है। वो इस गिलास की तरफ बढ़ता है। तभी जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो इसके पोल की सारी बॉल्स एक जगह आकर इकट्ठा हो गई थी। तभी वहाँ पर मैडलिन आ जाती है और वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं और इधर कैमी बोर हो रही थी। वो स्विमिंग करने का सोचती है और साथ में वीडियो भी बना रही थी। जब वो अपने फोन का कैमरा ऑन करती है तो इसे अपने कैमरे में पीछे कोई खड़ा नजर आता है। फोन का कैमरा बंद करके पीछे मुड़कर देखती है और आवाज लगाने लगती है कि वहाँ पर कौन है, लेकिन कोई नहीं होता। कैमी इसके बाद स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि कैमी के पीछे से आकर कोई इस पर अटैक करके इसका माथा काट देता है और इसे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है और यहाँ पर कैमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सीजे और मैडलिन हैना के बारे में बुराई कर रहे थे। तभी वहाँ पर ड्रू आता है और इनसे कैमी के बारे में पूछता है। नीचे देखने जाते हैं तभी उन्हें
वहाँ पर स्विमिंग पूल में कैमी की डेड बॉडी दिखाई देती है। इसके बाद वो लोग इसकी लाश को बाहर निकालते हैं और फिर आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि कैमी को आखिर किसने मारा होगा। मेडलिन कहती है वो इनकी बहन है, तो इसीलिए इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इनके बीच एक ऐसी औरत है जो कि इनके परिवार का हिस्सा नहीं। जिस पर ड्रू मेडलिन से कहता है कि उसकी बीवी पर इल्जाम नहीं लगाए, क्योंकि वो सारा वक्त उसी के साथ थी और वो भला कैमी के साथ ऐसा क्यों करेंगी। इसके बाद वो लोग अपने फादर के पास जाकर कैमी की मौत के बारे में बताते हैं। फिर ये सुनकर इनके फादर को बहुत अफसोस होता है। फिर वो लोग अपने फादर से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कैमी को किसने मारा होगा। ये फादर एक बहुत अजीब सी बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस घर में एक स्पिरिट मौजूद है जिसने इनके साथ एक बिजनेस डील की है और इसी की वजह से इसने कैमी को मारा। मेडलिन इन्हें कहती है कि वो इन्हें पूरी बात बताए। इनका फादर इन्हें पूरी बात नहीं बताने से इनकार कर देता है। के बाद वो हैना को कहता है कि अब मेरी बेटी नहीं रही, इसीलिए मैं अब उसकी जगह अपनी जायदाद में तुम्हें हिस्सा देने को तैयार हूँ। इसकी इस बात पर सीजे को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पर रखी हुई एक राइफल उठा लेता है और कहता है कि जिसने भी इसकी बहन को मारा है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मेडलिन और सीजे भी हैना को कसूरवार मान रहे थे, लेकिन हैना इन्हें बताती है कि कैमी ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो फिर वो इसे क्यों मारेंगी। इसके बाद हैना नीचे आकर देखते हैं जहाँ से कैमी की डेड बॉडी भी गायब थी। इसके बाद ये देख कर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर कैमी की डेड बॉडी किसने उठाया। इसके बाद ड्रू से कहती है कि यहाँ पर सच में बहुत कुछ तो अजीब सा है, इसीलिए हमें इस घर से भाग जाना चाहिए। जिस पर ड्रू हैना से कहता है कि हम नीचे जाकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। वो लोग नीचे जाने लगते हैं और इधर हम मेडलिन को देखते हैं जो कि कैमी के कमरे में थी और वो वहाँ पर रखे हुए इसके पुराने टॉयज को देख रही थी कि कैसी छोटी कैमी इनसे खेला करती थी। और फिर इसके बाद उसकी नजर कैमी की पेंटिंग पर पड़ती है जो कि इसे घूर रही थी। सीजे आ जाता है और मेडलिन से कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि ड्रू और हैना मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि वो एक एक करके सबको मार डाले और फिर वो सारी जायदाद अकेले ही हड़प कर जाए। इधर ड्रू और हैना नीचे बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है जो कि लॉक था, लेकिन इसके बीच में थोड़ी सी जगह थी। हैना फैसला करती है कि वो इसके बीच से निकलकर वापस बाहर जाएंगी और बाहर से कोई मदद लेकर आएंगी, लेकिन तभी हैना दरवाजे के बीच में ही फंस जाती है और उसे की तरफ कोई डीमन दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी ड्रू से वहाँ से बाहर निकाल लेता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते वो लोग एक लॉकर जैसे रूम में आते हैं और दरवाजा लॉक कर लेते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि वहाँ पर सीजे आकर दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है और इस कमरे में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम होता है। और ड्रू हैना से कहता है कि अगर यहाँ का ऑक्सीजन लेवल 0 हो गया तो वो दोनों मर जाएंगे। और इधर सीजे और मेडलिन नीचे की तरफ जा रहे थे, तभी इन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है और वे इस आवाज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति मेडलिन को हवा में उठा लेती है और उसे खींचते हुए एक रूम में ले जाती है। थोड़ी देर के बाद जब मेडलिन की आंख खुलती है, को एक रूम में पाती है जहाँ पर उससे डीमन के पैरों के निशान होते हैं। इसके बाद वो कैमी की पेंटिंग को देखती है जिसके माथे से खून निकल रहा था। तभी कैमी पेंटिंग से बाहर आती है और सीधा मेडलिन के ऊपर अटैक कर देती है। तभी सीजे वहां आकर कैमी को गन से शूट कर देता है, लेकिन असल में इसने कैमी को नहीं बल्कि मेडलिन को शूट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी वही डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो समझ पाता है कि इस घर में कुछ अजीब सा जरूर है और ये सब कुछ ड्रू और हैना का किया हुआ नहीं। और इधर हम देखते हैं कि इस कमरे का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो रहा था, जिसकी वजह से ड्रू और हैना का दम घुटने लगा था। तभी वहां पर सीजे आकर दरवाजा खोल देता है और इन दोनों को बाहर निकालता है और सीजे ने सारी बात बताता है। तुम लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने इस घर में एक डीमन को देखा। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमने भी इस घर में एक डीमन को देखा है। इसके बाद सीजे इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने को कहता है और खुद उस डीमन से लड़ने के लिए निकल जाता है। और जब ड्रू और हैना बाहर निकलने का रास्ता देखने के लिए नीचे जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डीमन
डीमन फिर से इनके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग डर कर वहाँ से भागते हुए एक कमरे में छुप जाते हैं और दरवाजा अंदर से लॉक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इन्हें शेप दिखाई देता है, जिसके पीछे एक सीक्रेट रूम का दरवाजा था। वो लोग इस दरवाजे को खोलते हुए अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा डेमोनिक चीजें होती है और ये लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इनके फादर को इन चीजों से क्या लेना देना। और वहाँ पर एक साइन भी बना होता है जिसके अंदर खून होता है और उन्हें वहाँ पर एक बुक भी दिखाई देती है। और इधर सीजे जब घर में डीमन को ढूंढ रहा था तभी वो डीमन इसके सामने कैमी के रूप में आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों के नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से इसकी हड्डी टूट जाती है। इसके बाद डीमन इसके सामने मेडलिन के रूप में आता है और इसको गले से लगाकर इसका सारा खून पी जाता है और यहीं पर सीजे की भी मौत हो जाती है। इधर सीजे की चिल्लाने की आवाज सुनकर ट्रू और हैना जब नीचे आते हैं तो वो देखते हैं वहां पर सीजे की सिर्फ राइफल पड़ी होती है और वहां पर सीजे नहीं होता, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि अब सीजे भी मर चुका है। इसके बाद वो दोनों सीधा अपने डैड के कमरे में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने अभी क्या किया था जिसकी वजह से इसके सारे बहन भाई मारे गए। जिस पर इनका डैड इन्हें बताता है कि जिसने यहाँ पर एक डीमन को बुलाया है और इसके साथ एक डील की थी, अगर उसने उसके सारे बच्चे की बलि डीमन को दे दी तो वो डीमन मुझे हमेशा के लिए अमर कर देगा ताकि मैं एक लंबी लाइफ जी सकूं। डैड एक चाल से एक रिवॉल्वर उठा लेता है और वो डायरेक्ट ड्रू को शूट कर देता है और ड्रू की यहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर हैना काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद चाल इसे भी शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी हैना वहां से भागने लगती है और गोली हैना के हाथ पर लगती है और फिर हैना वहां से भागते हुए घर में कहीं छुप जाती है। चार्ल्स इसे ढूंढने के लिए बाहर आता है और कहने लगता है कि उसने ड्रू को पहले ही बताया था कि वो अपनी वाइफ को यहाँ पर नहीं लेकर आए। अब देखो तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी हैना को नीचे वहां पर सीजे की रिवॉल्वर पड़ी दिखाई देती है और वो इस रिवॉल्वर को उठा लेती है और चार्ल्स को पीछे से शूट कर देती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और इसके ऊपर एक फर्नीचर भी गिर जाता है। तभी हैना इसके सामने आती है और इसे बताती है कि वो और ड्रू इसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेकर आए थे। के बारे में इसे इन्होंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन अब वो मरने वाला है तो वो इसे अपने बर्थडे गिफ्ट के बारे में बता देंगी। इसके बाद वो एक अल्ट्रासाउंड का इमेज दिखाते हुए बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसके पेट में जो बच्चा है वो ड्रू का ही है, यानी कि वो इसी परिवार का सदस्य है। क्योंकि चांस तो मरने वाला है, इसीलिए इसके पेट में मौजूद जो बच्चा है वो अमर होगा और वही सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। खड़ा डीमन भी उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी वो आता है और चार्ल्स को खा जाता है। इसके बाद हैना बैठकर रो रही होती है और ड्रू की कुछ फोटोज भी देखने लगती है, जिसमें वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद वहां पर सुबह भी हो जाती है और फिर हैना गेट खोलकर बाहर निकलती है तो चार्ल्स का गार्ड ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे पता था कि है चार्ल्स क्या चाल चलने वाला है और आज रात उसके सारे बच्चे मरने वाले हैं और आज रात तो चार्ल्स को फिर से जवान होकर बाहर निकलना था। लेकिन यहाँ से बाहर निकली थी उसकी बहू, जिसे देखकर ये गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तो दोस्तों ये थी उस मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।